नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉक विद राकेश। आज हम लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस पेरिस एयरपोर्ट से स्विट्जरलैंड की तरफ स्विस एयर के थ्रू। इस जर्नी में हमें थोड़ा हैसल फेस किया, चेक इन, सिक्योरिटी काउंटर, लेकिन एंड रिजल्ट टोटली वर्थ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरिस चार्ल्स ड गॉल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट जितना बड़ा है उतना ही स्ट्रिक्ट भी। चेक इन के वक्त हमें काफ़ी लंबी क्यू मिली और स्टाफ काफ़ी पर्टिकुलर था बैगेज साइज और डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सिक्योरिटी चेक तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, शूज़ उतारो, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, लिक्विड्स अलग, एकदम डिटेल चेकिंग। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट एट द एंड सेफ्टी इज फर्स्ट। स्विस एयर स्विट्जरलैंड की एक नेशनल कैरियर है और स्विस एयर का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था। कैबिन क्लीन, स्टाफ पोलाइट और सर्विस ऑन पॉइंट। स्विस एयर की फ़्लाइट वैसे तो छोटी थी, 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन था और हमें विंडो सीट मिल गई थी। तो विंडो सीट से एल्प्स इतने ब्यूटीफुल दिख रहे थे और उसके ऊपर क्लाउड्स का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। बस समझ लो कि दिल खुश हो गया। फ़्लाइट थोड़ी शॉर्ट थी लेकिन कंफर्टेबल थी और पता ही नहीं चला कब हम पेरिस से ज़्यूरिख पहुंच गए। ज़्यूरिख एयरपोर्ट की जब बिल्डिंग देखी तो मुझे एग्जैक्टली मुंबई एयरपोर्ट की याद है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह था आउटसाइड से। बट ज़्यूरिख एयरपोर्ट उतरते ही एक चीज़ फील होती है, स्विट्ज़रलैंड की एफिशिएंसी। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और सुपर फास्ट। इमिग्रेशन क्विक, हमें तो पता ही नहीं चला कब इमिग्रेशन कैसे हुआ और कहाँ कस्टम्स है। बस आप एयरक्राफ्ट से उतरते हो और सीधा बैगेज क्लेम की यहाँ पे निकल जाते हो। और फिर पता चला कि इन्होंने जब वीज़ा लिया था तभी आई स्कैनिंग वगैरह की थी, तो वो एयरपोर्ट पे उतरते ही अपने आप स्कैनिंग सब हो जाता है। तो इमिग्रेशन फर्स्ट टाइम मैंने किसी कंट्री में इमिग्रेशन इतना यूनिक और हाई टेक मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया उसका। और एकदम मानो समझे स्विस प्रेसिशन, बहुत ही बेहतरीन और एक अलग ही अनुभव हो रहा था जब स्विस ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे उतरते ही। ज़्यूरिख एयरपोर्ट से बस 10 मिनट पर ही बस और ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से हर 15 मिनट्स में बस अवेलेबल है। 16 बस रूट्स और 793 कनेक्शंस पर डे। यहाँ के जो नज़दीकी टाउन है ग्लैड वैली रीजन और विंटर डेस्टिनेशंस के लिए डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती है। और ट्रेन स्टेशंस का पकड़े तो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ट्रेन स्टेशन है जिसका नाम है फ्लुगहैफन रेलवे स्टेशन। ये मेन ज़्यूरिख का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से रोज़ाना 12 ट्रेन पर आवर चलती है, मतलब हर 5-6 मिनट्स में एक ट्रेन मिल जाती है। डायरेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स भी मिलती है। आपको अगर बेसेल जाना है, बर्न जाना है, लूसन, सेंट गैलन, जेनीवा जैसे बड़े बड़े सिटीज़ के लिए भी इजीली ट्रेन्स मिल जाती है। हमने हमारे ट्रिप के पहले ही 5 डे स्विस पास, फैमिली पास ले लिया था, तो जिसका बेनिफिट हुआ हमको टिकट निकालने के लिए कोई क्यू नहीं लगाना पड़ा या फिर वहाँ से वेंडिंग मशीन से नहीं लेना पड़ा। और हम सीधा, हमारी जब ट्रेन इंटरलेकन के लिए आई, हम निकल पड़े।
स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन्स वर्ल्ड क्लास होती है, क्लीन, पंक्चुअल और सुपर सीनिक। इसका जो टाइमिंग है वो कभी मिस नहीं होता है। अगर उस टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन सेट है तो आपको एक सेकंड भी ट्रेन का टाइम यहाँ वहाँ नहीं मिलेगा, वो एग्जैक्टली उसी वक्त स्टेशन पे आती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अनुभव था कि कोई भी मतलब इतना पंक्चुअल ट्रेन का टाइमिंग यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, ज्यूरिख से इंटरलेकन का सफ़र 2 आवर्स की जर्नी, ये जैसे मानो एक मूविंग पोस्ट कार्ड जैसे लगता है। वहाँ के लश ग्रीन वैलीज, स्नो के माउंटेन्स और लेक ज्यूरिख बहुत ही बेहतरीन, हर फ्रेम इंस्टाग्राम वर्ती जैसे लगता है। दोस्तों, ज्यूरिख से 2 घंटे की सीनिक एसवीपी ट्रेन राइड के बाद फाइनली हम पहुंच गए इंटरलेकन, स्विट्जरलैंड का पोस्ट कार्ड परफेक्ट टाउन। यहाँ हम रुके थे हैप्पी मैग रिजॉर्ट में, जो लिटरली इंटरलेकन गार्डन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। लोकेशन एकदम प्राइम, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर। चेक इन स्मूथ रहा, रूम कोजी था और थोड़ा फ्रेश होने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि इंटरलेकन का असली मज़ा तो शाम की वॉक में ही आता है। शाम होते ही हम निकल पड़े इंटरलेकन की स्ट्रीट एक्सप्लोर करने। ये टाउन छोटा है पर हर कॉर्नर पर एक अलग ही स्विस चार्म मिलता है। वुडन शैलेट्स, कट कैफेस और बीच से निकलती टर्किश आरे रिवर। वॉक करते करते हम पहुंच गए कुर्साल कसिनो के पास। कुर्साल कसिनो एक
ऐसा कसिनो है जहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं और अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। यहीं पर एक आइकॉनिक स्पॉट है यश चोपड़ा का ब्रॉन्ज स्टैच्यू, जिसके बारे में मैं बस अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। यश चोपड़ा, स्विट्ज़रलैंड ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन का टाइटल दिया था क्योंकि उनकी वजह से हज़ारों इंडियंस यहाँ आना शुरू हुए। स्टैच्यू के सामने खड़े होकर एक प्राउड मूवमेंट फील होता है। बॉलीवुड का ग्लोबल इम्पैक्ट लिटरली यहाँ खड़ा है। इंटरलेकन बॉलीवुड के लिए कोई नया नाम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी हिंदी मूवीज़ शूट हुई है और सबसे आइकॉनिक फिल्म DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यहाँ की स्विस ट्रेन, लेक साइड सीन्स और माउंटेन बैकड्रॉप्स ने इंडिया में स्विट्ज़रलैंड का क्रेज़ बढ़ा दिया। यश चोपड़ा ने स्विट्ज़रलैंड को इतना ब्यूटीफुल शोकेस किया कि स्विस टूरिज़्म ने उनको ऑफिशियली ऑनर भी किया। आज भी जब इंडियन स्विट्ज़रलैंड आते हैं, इंटरलेकन उनका मस्ट विजिट स्टॉप होता है। शाम की हल्की ठंडी हवा, माउंटेन्स के पीछे सनसेट और स्ट्रीट्स पर एक काम साइलेंस। इंटरलेकन की इवनिंग वॉक एक थेरेपी जैसे लगती है। हमने थोड़ा टाइम रिवर के पास स्पेंड किया, कुछ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए और बस इस टाउन की सिंप्लिसिटी को एंजॉय किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।